थोड़ा सा नाम और भगवान के लीला सुना ही क्या, बस अपने आप को संभाल ही नहीं पाते। ऐसे कभी संतों को देखा है? तो कुछ भगवान की लीला, कुछ भी, हम लोग तो कितना भी सुने, कितना भी नाम, पत्थर का हृदय हो, पिघलता नहीं है, कुछ नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी संत महात्मा है, भगवान के बारे में थोड़ा सा उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनकी पूतना को उद्धार किए, गजेंद्र को उद्धार किए, और कुछ नाम भगवान के, कुछ सुंदर भजन, ऐसा कुछ भी सुने तो अपने आप को रोक नहीं पाते। इसको कहते हैं जब चित्त द्रवीभूत होता है तथा श्री कृष्ण के विषय में अतिशय ममता युक्त हो जाता है, तब पंडित लोग उसे प्रेम कहते हैं। इसके व्याख्या VIHE में परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज दे रहे थे, तो ये उदाहरण बता रहे थे गुरु महाराज की। देखिए बहुत पहले की बात है, अनेक संतों में दिखाई देता है, पर उन्होंने महाराज जी के उदाहरण दिया। देखिए कैसे बहुत माने विशेष, आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। महाराज जी जब 9th या 10th पढ़ रहे थे ना, हाई स्कूल में थे, उस समय वो भागवत वगैरह, भागवत, मानस इत्यादि सब बचपन से ही उनका बहुत लगाव था, वो पढ़ते थे, और ये सब पढ़ने पर भी स्कूल में अव्वल नंबर में आते थे। वो बुद्धिमान जो है तो वो तो एक दिन में क्रैक कर लेंगे ना, तो रुचि इसमें था। घर वाले, उनके पिताजी, मतलब महाराज जी के पिताजी मतलब वृंदावन चंद्र महाराज के दादाजी लगते हैं, है ना। उनके पिताजी को ये सब पसंद नहीं था, ये बड़ा होके इंजीनियर बनेगा या कुछ अफसर बनेगा। ऐसे सबके पिता का जो इच्छा रहता है ना, पापा हमारा बड़ा काम करेगा, सबकी इच्छा रहती है ना, बेटा हमारा ऐसा। हाँ, तो ऐसे सबके स्वाभाविक है वो। लेकिन इनकी रुचि तो कुछ पहले से ही, रुझाव कुछ और तरफ था। और फिर तब तक कल्याण पत्रिका मिल गया था, और भाई जी की कृपा भी हो गई थी, हनुमान प्रसाद पुजारी जी की। एक बार होके आ चुके थे, संतों का, संत की कृपा और दर्शन हो चुका था। उसके बाद वो निरंतर नाम जप करते थे, और नाम जप करते 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 इतने कभी कभी तल्लीन हो जाते थे कि दिन रात भी नहीं देखते थे। उनके माता पिता खोजते थे कहाँ गया। उनका बचपन का नाम था शुभ नारायण। ये गया कहाँ, और कहीं खलिहान में किसी खेती में जाके वो भागवत लेके बैठते थे, नहीं तो नाम जप करते। मतलब एक रात की बात है, एकदम सत्य घटना गए थे। एक रात सब लोग सोए हैं, बिहार प्रांत से हैं, बड़े गरीब सरल गांव से हैं। तो ये जहां सोए थे, मतलब 9वीं 10वीं कक्षा की विद्यार्थी, कितने साल उम्र होगा बताओ? ज्यादा से ज्यादा 13-14 साल। हम लोग भी 10th पास किए थे कब? 14 साल 15 साल में ही किए थे, तो वही 14 साल के होंगे लगभग। तो ये लेटे हैं, और उनके पिताजी जो है यहाँ बगल में लेटे हैं। देर रात को उनके पिताजी की नींद खुल गई अचानक से, और उनको कुछ आवाज आया सुनने। उनके पिताजी को आवाज आया, जैसे मानो कोई महिला, कोई कन्या रो रही हो, जैसे खिसक खिसक के रोते ना, उनके किसी की याद आ रही हो, जैसे माता पिता की याद आती है। तो कई बार बेटियां जो रोते हैं ससुराल में जाने के बाद, वो कोई कारण नहीं रहता, बस याद कभी आता है और पुरानी बातों को याद करके रोने लगते हैं। इनके पिताजी की नींद खुल गई, और गांव का वातावरण तो बहुत सरल है, तो शांत रहता है, कोई उस समय इतना शोर शराबा नहीं रहता है। लगभग 2-2:30 बजे होंगे, इनके पिताजी जो है उठ गए, चारों ओर देख रहे हैं, हमारे घर में कौन ऐसा है जो, किसको कोई क्या कष्ट हो गया, तकलीफ हो गया, कितनी रात को कोई रोने की आवाज आ रही है। दूर से देखा कि यही जप कर रहे थे, नाम जप करके वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। जैसे कोई कन्या अपने माता पिता को याद करके ऐसे रोते हैं, तो ऐसे रो रहे थे वो। तो इन्होंने भोजपुरी में पूछा, अब मैं बता नहीं सकता क्योंकि मुझे इतना आता नहीं है। उनके पिताजी ने पूछा उनको, शुभ नारायण क्या हुआ, कुछ तकलीफ है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ?
और उनको पता नहीं वो क्या हो, और उनको पता नहीं कि मुझे कोई देख रहा है, मतलब बाह्य अनुसंधान नहीं था उनको। कहते हैं ना, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में नहीं थे वो, और वो ऐसे जप कर रहे थे और पता नहीं उनको बहुत स्मरण आ रहा था और रो रहे थे ऐसे। तो ये पिताजी पूछ रहे हैं तुम्हें कुछ तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कुछ समस्या है? अब जब इन्होंने पूछा तब वो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आए, मतलब बाह्य अनुसंधान नहीं था। तब वो आए, कोई मुझे देख रहा है, कोई पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया नहीं 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 पिताजी, कुछ नहीं है, मुझे ऐसे ही थोड़ा सा कुछ शारीरिक तकलीफ नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ, सो रहा हूँ। तो उन्होंने फिर लेट गए। तो भैया इसी क्लास में उदाहरण दे रहे थे, मैं सुन के बड़ा आश्चर्य लगा। 12-14 साल के लड़के में इतना भगवान के प्रति प्रेम, आकर्षण, समझ सकते हैं कैसे कैसे संत महात्मा हमारे यहाँ है, हमारे इर्द गिर्द कैसे कैसे भक्त लोग हैं। हम तो इसको इतनी सरलता से आसानी से ले लेते हैं, और ये सब हमारे आचार्य हैं, गुरु वर्ग हैं। तो इसको कहते हैं कि जो कोई जो है बचपन से ही स्वाभाविक रूप से उनका भगवान के प्रति आकर्षण है, और नाम लेते ही थोड़ा सा कृष्ण के बारे में कुछ लीला सुनते ही, किसी की गजेंद्र मोक्ष या पुतना उद्धार इत्यादि लीला सुनते ही अपने आप को रोक नहीं पाते। जब चित्त जिसका संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है ना, इतना मुलायम हो जाता है, इतना मुलायम हो जाता है कि मक्खन की तरह, मक्खन से भी अधिक नरम हो जाता है। और कि जब कभी कृष्ण के नाम रूप गुण लीला कुछ श्रवण करने मात्र से ही वो अश्रुपात इत्यादि हो जाता है। तो ये यहाँ बताया गया है।